नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नई फिल्म जो आने वाली है मया के पाती की, जिसके लिए हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ चुके हैं, श्रुति सिंह, भूपेश लीला, काजल सुरमेर। आप तीनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। तो सबसे पहले भूपेश, मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हीरो से सबसे पहले बात करनी चाहिए। आप बताइए कि इस फिल्म में क्या खास हमें देखने मिलेगा। सबसे पहले तो जम्मो दर्शक मतलब जोहार करत और प्रणाम करत हूँ। तो ये मोर पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म है मया के पाती, जिसमें मैं किरदार निभा हूँ एक 20 से 25 साल के लड़का है जो कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है और साथ ही साथ शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ओकरे आपके लव एडिक्शन देखे पर मिली लड़का के, और एक तरीका से बोल सकते हो तो एक खट्टा मीठा कहानी देखे पर मिली। काजल, आप बताइए आपका कैरेक्टर कैसा रहा और इस फिल्म में क्या खास आपने किया है? एक्चुअली मैंने ये फिल्म कैरेक्टर को देख के ही फिल्म साइन की थी और ये अब तक का मेरा खास यूनिक कैरेक्टर रहा है। मेरा 2 रूप आपको देखने को मिलेगा और वो क्या कैसे वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा आपको भी और पूरे IBC 24 के दर्शकों को भी। और काफ़ी यूनिक फिल्म है ये और मेरी जो भी फिल्में रहती है उसमें एक खास कैरेक्टर रहता है, इसलिए मैं वो फिल्म करती हूँ। इस फिल्म में भी वैसा ही मेरा कैरेक्टर बहुत खास है, तो वो आपको देखने आना पड़ेगा 21 मार्च को हमारी फिल्म मया की पाती। काफी सस्पेंस बना दिया आपने, मुझे लगता है कि दर्शकों का अब ऐसा ही हो जाएगा कि अब तो देखने ही जाएंगे, ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। श्रुति, आप बताइए, क्योंकि देखिए जब भी किसी फिल्म में 3 से 4 अगर लीड रोल्स होते हैं तो लोगों को यही सबसे पहले ज़हन में आता है कि कौन कौन से कैरेक्टर में कौन होंगे, किसके साथ किसका पार्टनर होगा। आप बताइए आपका कैसा कैरेक्टर है इसमें? जी, सबसे पहले तो IBC 24 के माध्यम से मैं सबको जय जोहार प्रणाम करती हूँ। और हमारी जो मूवी है मया के पाती, उसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक इंडिपेंडेंट और चुलबुली सी लड़की का है जो अचानक से प्यार पे फंस जाती है। क्योंकि मया के पाती जो हमारी मूवी का टाइटल, उससे ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये मूवी में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। जो मेरे को एक्टर है उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ पाए हैं, तो उनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मुझसे भी ज़्यादा चुलबुला सा रहता है और थोड़ा उनका फ़नी कैरेक्टर है। तो बस फिर मैं उनके साथ, मुझे लगता है कि आप तीनों का जो कैरेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन अगर आप तीनों की मैं बात करूं तो शुरुआत से बताइए कैसे आप तीनों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि देखिए किसी भी डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो पात्र वो बनाना चाह रहे हैं अपने फिल्म में बिल्कुल वैसा ही कोई उन्हें मिल जाए। आप तीनों का सिलेक्शन कैसे हुआ, इस फिल्म के लिए आप तीनों ने कैसे तैयारी की? क्या चल आपसे? मेरी इसके पहले काफ़ी और भी फिल्में छत्तीसगढ़ में रिलीज़ हो चुकी है और ये मेरी 7वीं फिल्म है। और ये फिल्म में भी मैंने ऑडिशन के ज़रिए से ही पास किया और ऑडिशन देने के बाद से मुझे स्क्रिप्ट सुनाया गया और जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है जो मुंबई से है, तो मुझे लगा कि मुंबई की टीम है, बहुत कुछ खास होने वाली है और कैरेक्टर भी यूनिक है, तो फिर मुझे करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरा इस फिल्म से जुड़ा हुआ ऑडिशन के थ्रू। भूपेश, आप बताइए कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे आपने तैयारियां की अपने कैरेक्टर को सबसे बेस्ट बनाने के लिए? ये तो मोर पहला फिल्म है। इससे पहले मोर बहुत सारा एल्बम सॉन्ग्स आए यूट्यूब में, तो वहाँ से डायरेक्टर बहुत सारा सुपरहिट गीत भी है मोर यूट्यूब में, तो वहाँ से डायरेक्टर के नज़र में आई से तो मोर से कांटेक्ट करी से, फिर ऑडिशन मोबाइल से ही ऑडिशन ली से, तो वहाँ से मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ऑडिशन दे मोबाइल के ज़रिए से, तो कहीं ना कहीं सर ला पसंद आई से, तो फिर मीटिंग करके स्क्रिप्ट रीडिंग करके फाइनल हो गया। श्रुति बताइए आप। जी, इस मूवी के जो कास्टिंग डायरेक्टर है दीपक जैन करके, जो छत्तीसगढ़ से है, उन्होंने कहीं से मेरा एल्बम देखा, फिर मुझसे कांटेक्ट किया। तो इस मूवी में जो मेरे किरदार के लिए मैं बरखा का रोल प्ले कर रही हूँ, तो जो बरखा के रोल के लिए मतलब जैसा कैरेक्टर, जैसा नेचर का रिक्वायरमेंट था वो मुझसे मिले। फिर उन्होंने जो हमारे डायरेक्टर है जे नूतन पंकज सर, उनसे फिर मिलवाया और फिर वहाँ पर मीटिंग वगैरह हुआ, ऑडिशन, फिर मैं सेलेक्ट। देखिए ये तो बात हो गई कि आप लोगों ने मतलब कैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन ना एक चीज़ मैं आपसे पूछना था, फनी क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए जब भी मतलब देखा जाए कि 2 एक्ट्रेसेस अगर किसी फिल्म में होती है, 2 एक्टर होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके बीच ज्यादा बनती नहीं है। आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी थी, कितना आप लोगों ने इस शूटिंग के दौरान एक दूसरे को सपोर्ट किया? काजल आप बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग बहुत मस्ती किए साथ में, 2-2 बजे तक रात को हम लोग स्क्रिप्ट रीड करने बैठते थे चारों आर्टिस्ट, तो बहुत मजा आया। चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और पूरी टीम के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। चलिए ये तो बात होगी काजल की। भूपेश आप बताइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको ना, बिल्कुल बता सकते हैं कि कितना सपोर्ट एक्ट्रेसेस ने आपको किया है। सबसे पहले तो ये पहला फिल्म रीस है ना मोर, तो पहली बार मिले रहे हो सब कास्ट एंड क्रू से, तो ज़्यादा तो मुझे दिक्कत नहीं हुई इसका, बल्कि पहले ही मैं एल्बम सॉन्ग्स कर चुके रहे, बहुत कैमरा फेसिंग कर रहे हूँ।
तो ओकर वजह से मोला ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई से, और मोर जितना भी कास्ट एंड कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट करी से। श्रुति बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, कितना सपोर्ट किया आपके को एक्टर्स ने? हालांकि आपके जो को एक्टर है वो फिलहाल आए नहीं है, लेकिन बाकी जो आपके पार्टनर्स हैं कैसे सपोर्ट मिला आपको? हम चारों मस्ती भी करते थे, बट काजल और मैं ज़्यादा टाइम बिताते थे साथ में, क्योंकि ये दोनों पता नहीं कहाँ चले जाते थे तो पता नहीं मैं और काजल। अच्छा, ये गैंग तो नहीं बन गया था कि गर्ल्स गैंग बॉयज गैंग टाइप कुछ? ऐसा नहीं था, हाँ, बट ये दोनों एक रूम में थे तो ये लोग थोड़ा मतलब मैं और काजल ज़्यादा मतलब टाइम साथ में बिताते थे। ये सबसे अच्छा बॉन्ड मुझे लगा। काजल देखिए, आप लोगों की इस फिल्म का ट्रेलर हमने देखा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मजा आया। मैं सस्पेंस तो बताने नहीं बोलूंगी आप लोगों को क्योंकि वो तो हम फिल्म जाकर ही देखेंगे, लेकिन जो लोकेशंस मुझे दिखाई दिए वो काफी सुंदर है। कहाँ कहाँ पे शूटिंग हुई है और आप तीनों के सबसे अच्छे जो पसंदीदा लोकेशंस हैं उनके बारे में बताएं। ऑलमोस्ट हमारी फिल्म कांकेर में शूट हुई है और कांकेर बहुत यूनिक लोकेशन है, और रायपुर से अगर पास बोले तो एक कांकेर ही है बागबाहरा के बाद, जहाँ हम एक सारा लोकेशन जो हमको मिलता है फिल्म के लिए, गांव हो चाहे पहाड़ हो नदी हो वाटरफॉल हो, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। और जो कांकेर में ऊपर एक मंदिर है वहाँ मैं पहले कभी नहीं गई थी, भले ही वहाँ आना जाना बार बार होता था। इस बार भूपेश और मैं गए, शूट हम दोनों का था, मुझसे स्कूटी मिला था, हम दोनों को चलाना था, तो फिर सब तो शूट किए, फिर उसके बाद सब चले गए और फिर हॉस्पिटल में सीन शूट होने वाला था। हम लोग बोले आ रहे हैं आधे घंटे में, हम लोग लगा दी 1.5 घंटे पूरा घूम घूम के, फिर उधर पूरा लाइट वाइट रेडी हो गया, हम दोनों का वेट किया जा रहा था कि एक्टर एक्ट्रेस गायब है तो कहाँ है, तो मेन तो आप ही लोग हैं, फिर अगर आपके बिना तो सब रेडी हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर हम लोग अब आए हैं तो घूम लेते हैं, इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कल परसों पैकअप है तो आ ही नहीं पाएंगे, तो बोले लाइट वाइट टाइम लगेगा तो इधर हो जाते हैं। और मेन था कि हमारे फोन में नेटवर्क नहीं था। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो लोकेशन से थोड़ी वैसी थी, मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर हुआ क्या, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग को बुलाया कैसे गया? नहीं, वो आ ही रहे थे हम, तो कोई एक और गाड़ी आ रही थी हम लोग को बुलाने के लिए सेट से, तो फिर भूपेश फिर दौड़ाया, और दौड़ाया भी ऐसा कि हमको जाना था लेफ्ट जाना था और हम चले गए थे राइट 4 किलोमीटर और फिर रिटर्न आए फिर गए। अच्छा, ये तो भूपेश देखिए आपका भी तो हमने समझ ही लिया कि, लेकिन फिर भी आप बताइए कि आपको सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी लगी अपनी फिल्म? कांकेर क्षेत्र में तो सबसे बेस्ट लोकेशन मोला मलाज कुडुम जो झरना है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लोकेशन है। वहाँ हमारे गाना भी शूट हुए एक गरिया बंद करके, जिसमें हमारे साथ किशन भैया रही से, दोनों एक्ट्रेस रही से, मैं रहे हूँ, और जितना भी डांसिंग ग्रुप रही से सब रही से वहाँ। पूरा कांकेर ही बहुत खूबसूरत है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि नेचर्स है, हरियाली है, मतलब बस्तर संभाग बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ कहीं भी चले जाओ ग्रीन्स मिलेंगे आपको। और जब हम लोग गए थे तो बरसात का टाइम था थोड़ा, तब तो और मतलब खूबसूरत सा था। काजल और भूपेश देखिए, एक चीज हमने देखी है कि जो शूटिंग का टाइम होता है वो काफी मजेदार होता है सभी एक्टर्स के लिए, एक्ट्रेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे किस्से होते हैं, कुछ फनी किस्से होते हैं, कुछ तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन कोई ना कोई किस्सा ऐसा जरूर होता है जो उस फिल्म का एक्ट्रेसेस के लिए, एक्टर्स के लिए यादगार हो जाता है। वो हमेशा याद रखते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये हुआ था। तो आप लोगों का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? श्रुति आपसे। एक्चुअली वहाँ ना खाना थोड़ा बहुत स्पाइसी खाते हैं वहाँ के लोग, तो हम लोग के लिए जिस कैटरिंग से खाना आता था तो थोड़ा स्पाइसी रहता था। और मेरा और काजल का एक दिन शूट नहीं था, तो हम लोग उस टाइम सीजन था मशरूम का, तो हम लोग मशरूम ढूंढने गए थे कि होटल स्टाफ वाले को बोलेंगे कि मशरूम बना दो, तो वो बहुत फनी था कि हम लोग 1-2 किलोमीटर घूम घूम कर मशरूम ढूंढ रहे थे। अच्छा, आप लोगों को मशरूम ही खाना था उस समय, ऐसा कुछ था? नहीं, वो गांव वाला जो फूटू आता है ना पैरा में जो फूटता है, वो वाला फूटू हम ढूंढ रहे थे वहाँ। और तो आप लोग थोड़े से फूडी है, हम लोग मान सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और भूपेश के साथ मेरा एक सीन ऐसा था कि हम दोनों नाइट में पहाड़ में शूट कर रहे थे और वहाँ पे भालू आ गया था, तो ये हीरो मेरे को छोड़ के भाग गया था बस में। अच्छा, मतलब सच में ऐसे भालू आया था? भालू आया था वहाँ पर सच में आते हैं, मतलब वहाँ 1-2 लोग सुना है काफी, और पहले तो कॉमन सा घूमते रहते हैं रोड पे। हम जब एक सीन शूट करने के लिए नाइट में गए थे ना, तो एक बार वापस भी आ गए थे क्योंकि वही भालू वाला रीजन, तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग को जाना पड़ा वहाँ। अच्छा, तो लेकिन ये भाग गए, फिर आगे क्या हुआ? ये बस में पैक हो गए खुद वो हाईलाइट करके बताया थोड़ा। मैं वहाँ पहाड़ पे बैठी थी अकेले। अच्छा देखिए, फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग को उसका आंसर बहुत सही करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने आप लोग बाद में लड़ सकते हैं बाहर जाके। सबसे ज्यादा टेक कौन लेता था? टेक तो फिर भी कोई अच्छा से अच्छा आर्टिस्ट तो टेक तो फिर भी लेते हैं, बट जो सबसे ज्यादा पूरे मूवी पे टेक लिया गया था वो हम लोग का एक गाना था लइका है दिल, जो हम लोग के मूवी का फर्स्ट गाना रिलीज हुआ था। उस पे मेरे को लगता है 1 हफ्ते पूरा लगा वो शूट होने में, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लाइट यूज हुआ है। तो जब लाइट सेटअप रहता है ना तो काफी वक्त लगता है लाइट सेट करने में।
हम एक सीन के लिए, एक 30 सेकंड के स्टेप के लिए आधे घंटे का लाइट सेटअप लगता है, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि एक हफ्ते उस सॉन्ग पे लगा था और हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते थे, वाह क्या वही ड्रेस पहनो एक हफ्ते से। पहले ना एक मम्मी के किरदार निभा रही थे, तो वो बहुत फंस रहे थे वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा टेक, उसके बाद हमारी शूटिंग वहाँ एक दिन पूरा वेस्ट चले गया। उनका भी दिक्कत नहीं था, वो थोड़ा नर्वस हो गए थे, नहीं कर पा रहे थे। कभी ऐसा होगा ना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन सामने वाले की वजह से बार बार हमारा टेक हो जा रहा है, तो ऐसे सीन्स तो हुए होंगे मुझे लगता है फिल्मों में। कुछ ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हैं बिना किसी का नाम लिए? हाँ, एक मेरा बर्थडे वाला सीन था, उसमें ऐसा सीन था जिसमें एक आर्टिस्ट थी, उनकी वजह से वो सीन 2 घंटे का था लेकिन वो काफ़ी 3-4 घंटे लग गए और उनका शॉट होते तक हम सो भी लिए, नींद भी ले लिए। ठीक है, चलिए आप आराम से करते रहिए, हम थोड़ा मतलब आपदा को असर नहीं बदलना है। एक्स्ट्रा ब्लीचिंग शॉट हमने दे दिया, बाकी क्लोज का टाइम आया तो ठीक है, आप लोग एंजॉय करो, हम अपने रूम में, वो होटल ही था ना जहाँ हम रुके थे, तो वैसे ही था, लेकिन मजा आया, काफी मजा। अच्छा काजल, देखिए हमेशा ना दर्शकों की उम्मीद होती है कि जब भी कोई नई फिल्म आती है तो देखिए प्यार जो है वो तो हमें लगभग सारी फिल्मों में मिल जाता है, कॉमेडी भी हम बहुत सारे फिल्मों में देख लेते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा कुछ नया मसाला चाहिए होता है। वो ये उम्मीद लेके जाते हैं कि कुछ तो ऐसा देखें जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा, हॉलीवुड में या बॉलीवुड कहीं पर भी। इस फिल्म के बारे में आप लोग बताइए एक एक करके कि क्या हमें नया देखने को मिलेगा, क्या नया मसाला इसमें है? काजल, मसाला तो बहुत कुछ है इस फिल्म में, रोमांस से लेके फाइट्स, एक्शन, ड्रामा, ऑलमोस्ट आपको पूरा एक पैकेज मिलेगा जो छत्तीसगढ़ी फिल्म में होना चाहिए। और खास बात ये, जो हमारा टाइटल है मैया की पाती, वो एक यूनिक है और आपको लग ही रहा होगा कि मैया की पाती, पत्र, लेटर, चिट्ठी, ये सब क्या है, मतलब टाइटल से ही थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, तो हमारा संचार का माध्यम एकदम नॉर्मल सा हो गया कि एक फ़ोन घुमाए, एक मैसेज की, एक लोकेशन भेजे, हमारे पास कोई भी आ जा सकता है। तो हम इस चीज़ को एक लेटर के माध्यम से थोड़ा यूनिक करने की कोशिश किए हैं, तो ये खास चीज़ है। और सारे जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं उनका सबका अलग अलग रोल है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी अपनी भूमिका निभाई है। और बाकी फिल्मों से आप लोग को अलग इस फिल्म में दिखेगा, और क्या दिखेगा वो है एक प्रेम, वो आप नहीं बता सकती अभी। 21 तारीख को जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। अच्छा, आप दोनों से श्रुति मैं समझना चाहती हूँ, आप लोग बताइए कि क्या इसमें कुछ नया मसाला में देखने को मिलेगा? देखिए काजल ने तो अपने तरीके से बता दिया कि पत्र जो एक है, लेटर, वो ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में उन्होंने बताया भी नहीं डिटेल में। आप दोनों बताइए क्या कुछ खास है आप लोगों के हिसाब से? एक्चुअली मसाला तो सच बताओ इस मूवी में मसाला प्रेम ही है, और जो हमारे मतलब भूपेश है उसका कैरेक्टर का नेम भी प्रेम है, और तो प्रेम ही मसाला है एक्चुअल पे, ठीक है। तो और ऐसा है कि छत्तीसगढ़ पे क्या होता है ना, मतलब पारिवारिक मूवी ही बनाना पड़ता है, उसमें कॉमेडी रहना जरूरी होता है, उसमें फैमिली ड्रामा जरूरी है, वरना मूवी चलेगी ही नहीं। तो इसलिए अभी हमारी जो मूवी है वो पूरी छत्तीसगढ़ बेस पे ही बनाई गई है, जो यहाँ की पब्लिक की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमारी फिल्म तो एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, जिला अपन दोस्त, भाई बहन और किसी फैमिली या फिर कोई भी सबके साथ देख सकते हो आराम से। सबसे खास बात यह है कि मोर जो कैरेक्टर है, मोर और किशन भाई के मोर दोस्त बने हैं, जो मोर हर परिस्थिति में मोर साथ देते, एक ऐसे एकदम सच्चा दोस्त है वह कैरेक्टर होकर। और बहुत ही कॉमेडी सीन है, दोनों जन के बहुत मजा आने वाला है। आप मन देखो ना जो सीन ला मोर और किशन भाई के, तो आप मन किस तारीख का इंतजार है हम सभी को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक है, खासतौर पर जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको बहुत मजा आएगा ये मूवी देखते हुए। अब देखिए इस फिल्म की बात तो हम आगे भी बहुत सारी करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ अब हॉलीवुड, क्योंकि आप तीनों ही जो है वो हॉलीवुड के ही हैं, तो आप लोग हॉलीवुड को अभी कहाँ देखते हैं और आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि ये और कितना आगे बढ़ सकता है? श्रुति आप बताइए पहले। मैं तो मतलब कोशिश हमेशा यही करती हूँ और उम्मीद भी यही रहती है कि जैसे सारी इंडस्ट्री है, साउथ की इंडस्ट्री है, अदर भोजपुरी, सब लोगों ने काफ़ी डेवलप कर लिया है, पैन इंडिया मूवी लगती है उनकी, साउथ की तो ऑलमोस्ट अच्छी अच्छी मूवी पैन इंडिया लगती है। तो मतलब मेरा पर्सनली मतलब एक चाह बोल सकते हैं वो है कि छत्तीसगढ़ की मूवी भी पैन इंडिया लगे, और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि वो पैन इंडिया जाए। आप बताइए क्या लगता है आपको आने वाले 5 सालों में हॉलीवुड कहाँ रहेगा? आने वाले 5 साल में तो बहुत आगे बढ़ जा रही। अभी भी कुछ मूवीज़ है बहुत अच्छा चला थे जो मार्केट में या फिर पूरे सिनेमाघरों में, तो आने वाले 5 साल में मोला तो भरोसा है कि और मोर भी आने वाले पिक्चर रही जरूर बहुत अच्छा रही, तो 5 साल में तो और आगे बढ़ जाए बहुत। काजल आप बताइए।
हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म सिनेमा की बात करें तो ये एक रीजनल सिनेमा है जहाँ हमारा लैंग्वेज भाषा नहीं है, बोली है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बोली को एक लैंग्वेज में, भाषा में कन्वर्ट करें। और अगर गवर्नमेंट थोड़ा और सपोर्ट करेगी, जैसे कि हमारे भाषा जो बोली है उसको हमारे स्टडी में लेके आए, ताकि हमारे जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं वो हमारी बोली को विलुप्त ना होने दे और वो कंटिन्यू रहे। बाकी जगह की तुलना करें तो हमारा छत्तीसगढ़ अभी बहुत आगे बढ़ा है पिछले 5 सालों में, और आगे भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जैसा छत्तीसगढ़ बहुत कम समय में जितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, वो आने वाले समय पे और ग्रोथ करेगा। अच्छा देखिए, कोई भी फिल्म आती है अगर, चाहे वो किसी भी बॉलीवुड की हो या फिर साउथ की हो, लेकिन उसमें गानों का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमने बॉलीवुड में भी कई ऐसी फिल्में देखी जिसमें फिल्म शायद उतनी ज्यादा अच्छी ना हो, बट गाने उसके बहुत अच्छे रहे हैं। तो अगर इस फिल्म के गानों की बात करें तो क्या खास है इस बार इसमें? ऑलमोस्ट हमारे फिल्म में 8 गाने हैं जो कि जी म्यूजिक पे रिलीज हुआ है, और काफ़ी अच्छे गाने हैं। चूँकि हमारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर हैं वो एक म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं जो मुंबई में काफ़ी सालों से म्यूजिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनका एक अलग टेस्ट है। 90s के टेस्ट को लेके हम छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे जितने भी गाने और ट्रेलर अगर आपको देखना हो तो जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ी यूट्यूब चैनल में जाके आप सभी देख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मेरा अगला सवाल जो है ना वो आप तीनों से ये है कि देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि क्योंकि आप तीनों बहुत ही यंग हैं, आप लोगों का करियर बहुत लंबा भी आगे जाने वाला है। कहते हैं कि किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए कोई भी उनकी एक फिल्म ऐसी आ जाती है जो उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो जाती है, जिसके बाद उन्हें एक अच्छा हाइक मिलता है, वो बहुत आगे जाते हैं उस फिल्म से, आगे उन्हें और फिल्में मिलती है। आप लोगों को कितनी उम्मीदें इस फिल्म से? क्या ऐसे लगता है आप तीनों को कि आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट होगी? श्रुति बताया आप पहले। हाँ, ऐसा उम्मीद तो यही है, क्योंकि हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, और एज अ आर्टिस्ट तो वो चाहता है कि वो आर्टिस्ट की कोई एज नहीं रहती, वो ग्रोथ करते जाए, वो यही चाहता है। तो इस मूवी से मुझे भी है कि अगर ये मूवी लोगों को पसंद आती है तो यहाँ के जितने अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, और ये मेरी सेकंड मूवी है, सेकंड लीड हूँ मैं इसमें, और ये मेरी सेकंड मूवी है, तो इसलिए मैं मतलब मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, और होगा ही, क्योंकि मूवी इतनी अच्छी है। बिल्कुल भूपेश, देखिए आपके लिए मूवी मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सारे गाने किए, लेकिन फिल्म के लिहाज से अगर देखें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कितनी उम्मीद है आपको? ये पहला फिल्म है तो उम्मीद तो बहुत है, और आगे भी और ऐसे ही बहुत अच्छा काम करूं मैं, और जितना भी हो सके एंटरटेन करने की कोशिश करूं, पब्लिक ला हंसाए की कोशिश करूं, और जो भी रिक्वायरमेंट रहते एक एक्टर के पूरा वो लब जरूर निभाए की कोशिश करूं। और जी काजल, आप बताइए कितनी उम्मीदें आपको इस फिल्म से? क्योंकि देखिए आपको तो ऐसे भी आप लोगों को दर्शकों का बहुत प्यार मिल चुका है पहले भी, लेकिन इस फिल्म में क्या लगता है आपको कि ये पूरी तरीके से लोगों का दिल जीत पाएगी? बस सबसे अनुरोध अभी फिर से मैं करूंगी हाथ जोड़ के कि आप सब बाकी फिल्मों को जितना अच्छा माया दुलार दिए हो, वैसे ये हमारी आगामी फिल्म माया की पाती जो 21 मार्च को रिलीज हो रही है, उसको भी आप लोग ऐसे ही माया दुलार दो। और खास ये है मेरे लिए कि ये जैसे कि आपको मैं पहले भी बताई, पूरे दर्शकों को भी बताई IBC 24 के माध्यम से, कि मेरा कैरेक्टर थोड़ा यूनिक है, और जो कन्फ्लिक्ट है वो शायद मेरा कैरेक्टर ही है। तो आपको देखने आना पड़ेगा कि मेरा एक रूप तो आप सभी ने गाने पे बाकी चीज़ों पे देख लियो, एक रूप कौन सा है वो भी देखने आपको माया की पाती आना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि काजल के लिए ये फिल्म क्यों खास रहेगी। बिल्कुल, मैंने एक चीज नोटिस की, काजल बहुत सस्पेंस बनाती है। मैंने देखा है कि आप बहुत सस्पेंस आप बताती भी, हमें लगता है कि अच्छा आप कुछ इंटरेस्टिंग बताएगी, फिर काजल कहती है कि आप देखने जरूर आइए। अच्छा, मैं एक बात, क्योंकि देखिए आप तीनों देखिए रोमांस करना तो ऐसे कह सकते हैं कि वो एक्टर्स करते ही है, उनको उनके वो कला में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हंसाना सबसे मुश्किल काम है लोगों को, क्योंकि आप बहुत अपना 100% में, तो कई बार ये होता है कि लोग उस चीज को उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और ये फिल्म में कॉमेडी भी बहुत अच्छी है। तो ये आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा, कितना आप लोगों ने खुद को तैयार किया? भूपेश, आपसे मैं सबसे पहले, क्योंकि आप कहेंगे कि पहले लड़कियों से ही पूछती है। मोर तो कैरेक्टर एकदम सीधा साधा है, मतलब जो साधारण व्यक्ति रहते हैं वैसे के मोर कैरेक्टर है, लेकिन मोर जो साथ है दोस्त, जो हर परिस्थिति में मोर साथ देते, बहुत ही कॉमिक कैरेक्टर है किशन भैया के, तो वो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप मल्ला वो बहुत ही बेस्ट एक्टिंग करे, अपन हिसाब से पूरा एफर्ट लगा है, और मोला तो बहुत पसंद आई से, अभी तक मैं देखे नहीं हो। अच्छा, ये बार बार भूपेश ये कह रहे हैं, क्वेश्चन मेरा आप दोनों से ये कह रहे हैं कि इनका कैरेक्टर बहुत सीधा साधा है। देखिए यहाँ पे बहुत सीधे साधे बन के बैठे हैं, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा समय इनके साथ बिताया, बताइए क्या सच में ऐसा ही है कैरेक्टर? लोगों को मतलब रियल लाइफ में ये कैरेक्टर देखने मिलेगा? लड़के कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि लड़कियां बहुत बोलती है, यार इससे दूर रहना है, ये करना है, वो करना है। हम लोग इससे इरिटेट हो गए कि कुछ बात ही नहीं करता है इतना सीधा साधा है। मतलब जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ? हाँ, बोल सकते हो ऑलमोस्ट।
अच्छा देखिए, बहुत हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन समय थोड़ा कम है हमारे पास, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक बार दर्शकों को जो रिलीज डेट है वो बता दें और उनसे एक बार आप कह दें कि वो जरूर आपकी पिक्चर देखने आए। काजल, आप सब छत्तीसगढ़ वासी मतलब और हाथ जोड़ के प्रणाम है भाई। और आप सब जन से अनुरोध भी करत हूँ कि हमार फिल्म माया की पाती आप सब जन देखे बर आहू। और एक बात आऊ कि हमार फिल्म माया की पाती बहुत यूनिक है, आप सब लोग पसंद आई। और छत्तीसगढ़ में ये रीते की फिल्म माया माया ला ही आप मन लेके आते हो, कुछ यूनिक लेके नहीं आओ। तो ये फिल्म में माया के साथ यूनिक है लव लेटर, तो वो चीज़ आप मतलब ये फिल्म में देखे बर मिली। और एक चीज़ और कमेंट आ सकते ये इंटरव्यू में कि जब फिल्म छत्तीसगढ़ी है तो आप मन इंटरव्यू काबर हिंदी में देहा। तो मैं लास्ट में एक वजह से छत्तीसगढ़ी बोला था काबर कि हमारे अगर छत्तीसगढ़ अगर IBC 24 में अगर हमारे मन के इंटरव्यू आवत थे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही हमारे ये इंटरव्यू रहा है, छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ में ही रह जाए। मैं चाहता हूँ कि हमन हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से पूरा भारत में हमन संचार के एक माध्यम करन, एक वजह से ये इंटरव्यू हिंदी में रही से। और मैं फिर से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ आप मन से कि हमारी फिल्म माया के पाती 21 मार्च को देखे बर जरूर आओ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये फिल्म या फिर कहें कि पूरा हॉलीवुड सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है जितना बाहरी लोग इसे जाने, क्योंकि देखिए लैंग्वेज तो ऐसी है कि अगर आप समझना चाहें, कोशिश करें तो आप देख सकते हैं। और इसके बारे जो हमारी कहानी है आप लोगों की वो लोगों तक पहुंच सकती है कि हम कितना अच्छा छत्तीसगढ़ के लोग भी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भूपेश, आप बताइए फिल्म को लेकर क्या कहेंगे दर्शकों को? जितना भी मोर दर्शक है, IBC 24 के दर्शक है, जम्मो जनला जारा जारा न्योता है कि आप मन 21 मार्च को आप मन के नज़दीकी सिनेमा घरों में माया के पाती हमार फिल्म ना देखे बर जरूर आना। बिल्कुल, श्रुति बताइए दर्शकों को क्या कहेंगे? जितने भी पब्लिक है जो छत्तीसगढ़ी मूवी देखते हैं और जो नहीं देखते उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 21 तारीख को हमारी मूवी माया के पाती देखने प्लीज़ ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये हमारी मूवी नहीं आपकी मूवी है। और जितने भी यंगस्टर है जो गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं, जिनको जो 90s के जनरेशन को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मूवी देखने आइए, क्योंकि आपको इस मूवी से तरीके पता चलेंगे। आप लोग को ये फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है मध्य प्रदेश से, लेकिन वो मुंबई में काम कर रहे हैं। और मुंबई के होके वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अगर फिल्म बनाए हैं तो वो फिल्म हम लोग के लिए बनाया और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वो फिल्म बनाए हैं। तो मैं उनके तरफ से भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जब वो आके हमारी छत्तीसगढ़ी को प्रमोट कर सकते हैं तो आप छत्तीसगढ़ वाले होके भी हमारी छत्तीसगढ़ी को प्रमोट कर सकते हो। प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं, आपको छत्तीसगढ़ी फिल्म देखना आना ही पड़ेगा। तो फिर से रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग फिल्म देखने जरूर आइएगा। पूरा मसाला तो मिलेगा, लेकिन साथ ही क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारे प्रदेश के लोग अगर हमारी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे तभी ये सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मूवी बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत बजट लगता है, और कोई बाहर से आकर इतना वक्त दे रहा है अपना, क्योंकि वो एक्चुअली जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो है छत्तीसगढ़ के ही, तो उनको ऐसा था कि उनका बहुत मन था कि वो छत्तीसगढ़ पर आके मूवी बनाए और वो आगे भी मूवी बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग माया के पाती मूवी देखने जरूर आइएगा। कि मैं भी दर्शकों से अपील करती हूँ कि वो जरूर हमारी जो हॉलीवुड की फिल्म है, इस नई फिल्म को काफी सपोर्ट करे, देखने जरूर जाए। हालांकि हमने कोशिश की कि थोड़ा सस्पेंस हम निकाल दें यहाँ से आप लोगों से, लेकिन हो नहीं पाया, तो जरूर देखने के लिए जाइए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।